उससे मैं अपनी बात शेयर करूँ। तो मैं सबसे पहले मतलब अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की बात करूँगी कि यहाँ मेरी शादी हुई थी। मैंने आज वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरी हालत इतनी रो-रो के ख़राब हो गई। मेरी सबसे पहले जो शादी हुई थी ना वो हुई थी सूरज जी से। जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, वो मेरे पहले हस्बैंड थे। यहाँ मेरी शादी होके आई थी। प्यार भी करते थे और नहीं भी करते थे, जो भी था। मतलब मैं ये कहूँगी कि प्यार करते हो तो तुम कुत्तों जैसा सलूक कैसे कर सकते हो मेरे साथ में। आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे सास-ससुर सही हैं, है ना? तो मैं शुरुआत करूँगी अपनी ज़िंदगी क्योंकि मैं थक गई हूँ। मैं बिल्कुल थक गई हूँ। छुपा-छुपा के जब से मेरी शादी हुई है मैंने इनकी गलतियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ छुपाई हैं और कोई लड़की होती ना उसी दिन इनको छोड़ के चले जाती, इनकी औकात दिखा देती। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। ये पता है क्या करते? मारते पीटते, फिर दूसरे दिन प्यार से बोलना, पहले चिल्लाएँगे, अपनी औकात दिखाएँगे, फिर प्यार से बोल देते। मेरे को ये था, मैं डरती थी। 18 साल की शादी हुई थी, कितना दिमाग होता है 18 साल की लड़की में। तो मैं कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं सहन कर लेती थी, मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं सहन करती थी। आज मैं मुँह से नहीं बोलूँगी, आज मैं आप लोगों को वो सच्चाई दिखाऊँगी जिससे आपकी खुद की रूह काँप जाएगी। वो चीज़ मैंने सहन करी है, मैंने। मुझे कुत्तों की तरह मारते थे, मेरा सर दीवार में फेंकना, मेरा मुँह बंद कर लेते थे, मेरा गला दबा देते थे। सूरज जी की बात कर रही हूँ, है ना? फिर सूरज जी, फिर भी मैं उनसे इतना प्यार करती थी ना हद से ज़्यादा। हर टाइम उनका साथ दिया, उनके घर में रही। आज ये कहते हैं ना कि अब क्यों मायके जाती है, पहले तो जाती नहीं थी। कुत्तों की तरह मारते थे मेरे को, कुत्तों की तरह। रिकॉर्डिंग सुनो पूरी-पूरी, कैसे मार रहे थे। फिर मैं उनको बचाव के लिए भी ऐसे पकड़ती थी तो बोले तूने मेरी उंगली मोड़ी, तूने मेरे को पकड़ा, फिर और मारा मेरे को। मेरे कान बिल्कुल बंद हो गया था, ऐसे बुरे तरीके से मारा। मैं चिल्ला रही थी, दादाजी का रूम साइड में ही था, कोई बचाने भी नहीं आया, पता है मेरे को। मैं कह रही थी दादाजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कोई बचाने भी नहीं आता था। ये हालत थी मेरी। मुंह से नहीं, रिकॉर्डिंग सुनो खुद अपने कानों से। और लड़ाई किसकी वजह से होती थी? जो नीचे जो है दो, ये आज बेचारे बन रहे हैं ना, इन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी। जब पति थे पिटवाते थे मेरे को, ये लोग जो नीचे बैठे। धीरे धीरे पूरी सच्चाई ला दूंगी जो भी है, क्योंकि मैं अकेली घुट घुट के मैं हो गई हूँ परेशान। अपने कानों से सुनो जो इन्होंने जो सलूक किए मेरे साथ में, जो मैंने सहन करी। परवरिश को मेरी माँ को हर रोज गाली देता है मेरी माँ को। मेरी माँ की परवरिश है जो मैंने इतना सहन करने के बाद भी दुनिया को दिखाया कि मैं खुश हूँ। मैं खुश नहीं थी, वो मुझे पता है। सबकी तारीफ करती हूँ, सब अच्छे हैं। हाँ, राजवीर जी की कहूंगी कि उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा। जिंदगी जीने का सिखाया कि जिंदगी ऐसी होती, पति ऐसे होता है। सूरज जी ने तो कुत्तों की जैसी हालत कर दी थी सब लोग। फिर भी मैंने हेट सहन करी कि अपने पहले पति को भूल गई। भाई ऐसी हालत करेगा कौन नहीं भूलेगा। सपना ने ऐसी रिकॉर्डिंग आगे दिखाई है कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि सूरज ऐसा था, उसे जानवरों की तरह मारता था। आप लोग भी जरूर देखिएगा, है ना? आपकी रूह भी कांप जाएगी। फिर भी मैं उनसे प्यार करती थी, इस घर में रुकी थी। उनकी इतने कुत्तों की तरह मारा था मुझे, कुत्तों की तरह। जब बता मैं प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की बेटी मेरे पेट में थी, तब मार रहे थे। मेरा गला बंद कर दिया था, बिल्कुल मुंह बंद करके चाटे मार रहे थे। इस कमरे में बंद थी मैं। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगी, सबको सबको। वही नहीं हुई चुप। भाई सुना और सुन सीधी बैठ पर यार मेरे सुनना अब। अरे एट मत, मैं मना कर रहा हूँ तुझसे। जब हम भगवान काम करेंगे, सुन कर यहाँ बैठ, सीधी बैठ जा मेरे। हाँ ठीक है, जान से मार लो। अरे जान से नहीं मर रही तू, वैसे मर जाएगी। ठीक है ना, वो तेरे घाटा, उसमें कोई घाटा नहीं। मेरा कोई घाटा नहीं, मेरा कोई फायदा नहीं है। फायदा भी तेरे ही, घाटा भी तेरे ही। मैं नहीं सुनूंगी बिल्कुल, मार दो पड़ेगी और सुनवा लो। सुनिए कान बंद हो गया, कान बंद हो गया। हाँ तो सही बोलूंगा, कोई नहीं बोल रहे। पहले तुझसे तो निपट लूं, फिर नीचे उनसे निपटूंगा। पहले तुझसे निपट, किसी से भी निपटो, मुझे कोई मतलब नहीं है। खुद मान लो, एक बात नहीं सुन, मान ली जितनी माननी है तो मान लो। मत चला तुझसे, तू तो वो है विधायक की। उन्हें आप ठीक है, चिल्ला मत एक रट लगा दे। देख मेरी बात, तू जो है ना, तू जैसे मिलने ना किसी ने देख ली और ज्यादा करेगी ना तो तेरा बाप भी नहीं बचाएगा और तुझे कोई नहीं बचाएगा। तुझे यहाँ बचाएगा, मैं नहीं बैठा हूँ तेरा बाप, मैं बैठा हूँ तेरा बाप। ठीक है ना, ज्यादा तू आई आज नीतू बनेगी, नीतू तेरे बनवाऊँ नीतू। यहाँ के हूँ तेरा बाप है कि रॉकी समझ रहा मुझे है तो तू चिल्लाएगी माँ। हाँ कर ढोंग कर रही है, ढोंग यहाँ बैठ ढोंग करती तेरी माँ। ठीक है, माँ समझ नहीं, माँ को भी समझाऊंगा, तुझे भी समझाऊंगा, को भी समझाऊंगा। दूर पहले तुझे भी समझाऊंगा। क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी? दूर बिल्कुल। तेरी औकात नहीं देखी मैंने, औकात तो तेरी पता चलेगी। मेरी औकात पहले
ढोंगी तो खुद है, पाखंडी कहीं का। मैं बहुत बड़ा पाखंडी। पाखंडी तेरी औकात तो आज पता चली। बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा वाला कुत्ता है। अपने गंदे क्या कुत्ते निकल यहाँ से, दादाजी निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। दादाजी चुप पहले निकल यहाँ से। चिल्लाओ मत। मैंने कल निकल तू मार दे, मार दे, घुसा मार दे। निकल निकल यहाँ से, मैं तो नहीं सहन कर सकती तेरे। निकल निकल यहाँ से, अभी निकल, अभी निकल, अभी निकल, अभी निकल। नहीं तो एक बार में जान से मार दे, ऐसे नहीं पिटूंगी, नहीं पिटूंगी ऐसे। निकल जान से भी मार दे, निकल यहाँ से। दादाजी निकल, अभी निकलेगा तू, अभी निकल, अभी निकल, बिल्कुल एक बार में मार दे, बिल्कुल नहीं पिटूंगी देर से ऐसे, कुत्तों की तरह नहीं पिटूंगी। निकल यहाँ से अभी। तू भूल ही जाइयो अब तो बिल्कुल। अरे दादाजी निकल जाए यहाँ से। यहाँ से बहुत कुत्ता है नीचे। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। तेरे इतने भी लग रही है मुझे कुत्तों की तरह मारना, मुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। छोड़ दे मुझे, छोड़ दो। मैं तो उससे कितने प्यार से बात करने आया। छोड़ रही है। पहले मेरी बात सुन यार। नहीं सुन, मेरी बात सुन। देख आज गेट बंद है, तेरा बाप बचाएगा ना दादा बचाएगा। मेरी बात तो सुननी पड़ेगी। लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। और अभी तो ये शुरुआत है। यहाँ मेरी शादी हुई है, फिर सूरज मुझे छोड़ के इंदौर चले गए थे, फिर ये घर रहने आए थे। और जिस टाइम पे ये मुझे मार पीट रहे हैं ना, उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। आरू मेरे पेट में थी, 6 मंथ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मैं। तो जिंदगी मैंने जी नहीं है, मैंने दुखी पाए अपनी जिंदगी में। अब रही बात ना इन लोगों की भी तो बात है, अब पूरी सुनाऊंगी। अब मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, अब मैं पूरी सच्चाई आप लोग के सामने लाऊंगी। इनकी एक एक बात जो ये मुझसे बोलते हैं, ये बड़े सीधे बनते हैं ना। हमारे 2 बेटे खोए हैं, 2 बेटे खोए हैं। मेरे तो होते हुए भी कुछ नहीं था, खोने के बाद भी कुछ नहीं है। राजवीर जी का बोलूंगी बार बार कि हाँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा, बहुत अच्छे से, क्योंकि उनको सब पता था। तब भी मैं इस घर में रह रही थी। और ये लोग कहते हैं ना, मेरी शादी करवाई, कुछ शादी नहीं करवाई थी। कुत्तों की तरह मारते पीटते थे, सारे सबूत मेरे पास थे। अगर मैं यहाँ इस घर से बाहर जाती, सारी दुनिया को सच्चाई पता चल जाती। इस वजह से इस घर में दोबारा शादी हुई मेरी, ना कि मेरे पे कोई दया खा के मेरी शादी हुई। इतना आज मैं आप लोग के सामने ला रही हूँ ना, उस टाइम पे ला देती इनकी ऐसी हो जाती सबकी पूरे घर की। तो वो थी शादी, ठीक है। उसके बाद हाँ, राजवीर जी ने मुझे अच्छे से रखा, प्यार से रखा। मैं उस एहसान को मानती हूँ, बस वो जिंदगी भर मानूंगी। हाँ, और सच्चा प्यार भी मैंने राजवीर जी से किया था, सूरज जी से भी किया था, पर उन्होंने बहुत गंदा सलूक किया मेरे साथ में। और किसकी वजह से किया? जो नीचे जो माँ बाप बैठे हैं, इनकी वजह से। हर एक बात पे लड़ाई करवा के पिटवाते थे ये लोग। आज जो सीता और राम बन रहे हैं ना, ये इनकी औकात है। अभी तो औकात इनकी देखो, चाहे ये भी मुझे जान से मार दे, पर मैं सच्चाई देखिए इस बेचारे औरत पे क्या गुजर रही है। औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। 2 शादी होने के बाद बेचारी फिर भी कितना हिम्मत वाली है। उस घर में रह रही है, सबको प्यार दे रही, सबके साथ बिता रही है। औरत कमज़ोर होती हैं लेकिन हिम्मत वाली भी बहुत होती हैं। जैसे इस बेचारी को हिम्मत इतनी कि वो लोग बहुत देखते हैं, बहुत तरस आता है, बहुत जो है वो हिम्मत वाली पीने को प्रबल हिम्मत है बर्दाश्त करने की। आगे अच्छा हो जाएगा। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करते करते आगे बहुत अच्छा हो जाएगा इनके साथ। और बहुत गलत कर रहे थे इनके साथ। दरवाजा बंद कर दो बेटा। कुत्तों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस तरह औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, बहुत गलत है। खैर अब तो जो हो गया सो हो गया, फिर भी बेचारी हिम्मत वाली है। अब उसके साथ अच्छा किया जाए।